every night how we play with die. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्ते। आशा करती हूँ कि आप सब भी सही होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो गई है सुबह सुबह के 7:30 बजे से। नहाकर हम तैयार हैं। अभी हम करेंगे अपने बाल गोपाल जी को तैयार, पूजा करेंगे। उसके बाद आपसे मिलते हैं किचन में। कर दिए हमने अपने बाल गोपाल जी को तैयार, पूजा हमने कर ली है और अब हम करेंगे नाश्ता। हाँ तो फ्रेंड्स, अब मैं करने लगी हूँ नाश्ते की तैयारी। सबसे पहले तो हम बनाएंगे अपने ठाकुर जी के लिए भोजन। तो आज मैं बना रही हूँ बेसन का चिल्ला ब्रेड के साथ। ब्रेड को इसमें डिप करेंगे और तवे पे डालेंगे, ऊपर से वेजेस लगाएंगे। प्याज मैंने अलग रखी है क्योंकि प्याज का हम बाद में बनाएंगे। पहले हम ठाकुर जी के लिए शुद्ध भोजन तैयार करेंगे। तो अब हम इसी के साथ कर लेते हैं हम नाश्ते की तैयारी। नाश्ता बना लेते हैं, सबको करा देते हैं। ठाकुर जी के लिए बना रही हूँ मैं चिल्ला इस तरह से, बिना प्याज का, बिना लहसुन का और बिल्कुल शुद्ध भोजन। सब कुछ मैंने अच्छे से साफ़ करके लिया हुआ है मांज के। तो पहले ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, फिर हम नाश्ता करेंगे। तो मेरा डेली का रूटीन यही रहता है, पहले मेरे ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, फिर हम अपना खाना पीना करते हैं। ठाकुर जी मैंने दिखाई दी है कि मेरे ठाकुर जी हो गए हैं तैयार। सुबह सुबह पूजा हमने कर लिया और अब हम बना रहे हैं उनके लिए नाश्ता। जब ठाकुर जी खा लेंगे उसके बाद ही हम ये प्याज अपने खाने में ऐड करेंगे। ये मेरे ठाकुर जी का भोजन तैयार है। अब मैं भोग लगाने लगी हूँ उनको भोग लगा देते हैं पहले। श्याम जी भोग लगाओ, श्याम जी मेरा भोग करो स्वीकार। प्रभु मेरे श्याम जी सब अमृत चाहे। भोग लगाओ श्याम जी मेरा भोग करो स्वीकार। प्रभु तुम कर भोग लगाओ। ये हो गई मेरे हस्बैंड जी की प्लेट रेडी। उनको दे के आएंगे, उनको नाश्ता कराएंगे, फिर हम लेडीज़ नाश्ता करेंगी साथ में बैठ के। आज है हमें बहुत सारा काम। नाश्ता हमने कर लिया है, अपना अपना काम निपटाएंगे। अब फटाफट से किचन का सारा काम करके एक तरफ लगा दिया मैंने कपड़े धोने की मशीन। कपड़े चल रहे हैं, अपना धुलते रहेंगे। इतना मैं करूँगी किचन की साफ़ सफाई। और मुझे करना है आज बहुत सारा काम, क्योंकि बिटिया के पास जाना है और उसका सारा विंटर का सामान लेके जाना है, तो उसकी भी करनी है पैकिंग। तो आज है मेरा सारा दिन बिज़ी। तो पैकिंग करेंगे, क्योंकि पैकिंग में भी ये है फ्रेंड्स, कोई सामान रह ना जाए। इस तरह से सोच के करना पड़ता है। और जब बच्चे बाहर रहते हैं ना, तो पैकिंग मेरी तो पैकिंग ही नहीं ख़त्म होके दे रही है। 6-7 साल से मैं कभी पैकिंग खोल रही हूँ या कभी कर रही हूँ। लो जी, पर्चा पकड़ो वाले। तो आप ही तो कह रहे थे लिख दे सामान जो लिखना है। हंस लो, अभी तो पढ़ के बातें निकलेंगी। हाँ, लिखना ही था तो ज़रूरी था ना। फिर जो ज़रूरी है वो तो ज़रूरी लिखना ही लिखना है। नहीं, मैं तो भाई बहुत सोच समझ के लिख दिया है। अब कुछ रह जाएगा तो फिर बाद में ले आना। मैंने पता है एक एक डब्बा खोल के एक चीज़ देख के लिखी है। अच्छा। हाँ, बारिश में वैसे सामान कम लिखना चाहिए, तो मैंने कम ही लिखा है, इसीलिए जो है वो लिखा नहीं है। ये इतना बड़ा बच्चा कम है भाई ये ज़रूरत का है, जो जरूरी है। देखो जी, मेरी सास बन गए। इन्होंने सास नंद की सबकी कमी पूरी कर रखी। अब बताओ, इन्हें चल रही है टेंशन पर्चा देख के। टेंशन क्या थी? इतना सामान। भाई देखो, नो टेंशन। नहीं देखो, सामान ज़रूरी है इसमें, सारा कुछ इसमें है। और फिर मैंने थोड़ा सा लड्डू बनाने का सामान लिखा है। ओके। खाओगे नहीं लड्डू? खाएंगे। थोड़े से आपको खिलाएंगे, थोड़े अपने भाई के लिए ले जाएंगे। फिर ये आज ले आना सामान। ये आ गया हमारा पार्सल, जो हमारी बिटिया रानी ने अपने भाइयों के लिए रक्षाबंधन का भेजा है। इसको खोल के देखते हैं क्या क्या है इसमें। ये 3 बॉक्स निकले हैं।
शायद राखियाँ इनमें और क्या है पता नहीं, खोल के पता चलेगा। अब जिनके बॉक्स हैं भाइयों के उनको देंगे, वो खुद खोलेंगे इनको। इनमें क्या राखियाँ तो हैं इसमें, क्योंकि राखी बनी हुई है डब्बे पे। ये देखो राखियाँ भेजी हैं बहन ने अपने भाइयों के लिए। लो जी, खुल गया डब्बा। देखें इसमें क्या क्या है। पहली बार बहन ने भेजी है राखियाँ अपनी तरफ से हैं। हर बार तो हम ही बांध देते थे बच्चों के, क्योंकि ये बाहर रहती थी। अब इंडिया में है तो राखियाँ आई हैं। हाँ, रोली चावल, सिक्का भी आया। सिक्का तो ये देखो जी, एक कॉइन आया है, सिल्वर कॉइन, और रोली चावल। ये पैकिंग अच्छी है, ये रोली चावल की है ना, बड़ी बड़ी तो है। राखियाँ भी सुंदर हैं, बहुत प्यारी बहुत प्यारी। साथ में एक चॉकलेट बॉक्स इस तरह से। तो तीनों डब्बे सेम होंगे ये। अभी हमने एक तो खोल दिया है, 2 हमारे पैक हैं। 2 भाई जब स्कूल से आएंगे, कॉलेज से, उनको दिए जाएंगे। ये बच्चे आए हैं फ्रेंड्स, हमारे यहाँ रोज आते हैं मेहंदी सीखने के लिए। और अब मुझे कह रहे हैं आंटी आप अपना नाच दिखा दो। मैं कह रही तुम डांस करो, ये कह रही ना आप दिखाओ मेरा अपना डांस है। अपना डांस दिखाऊं मैं? तू नाच के दिखा, चला जा। छुटनी कहाँ गई तेरी बिल्ली वाली चोटी है? बहुत दिनों में आई, क्या बात? कहाँ थी? बोलो, बोल बेटा, कहाँ थी? क्यों नहीं आई? रोज सो रही थी? नहीं, दुकान पे थी सब्जी की। अच्छा, दुकान पे बैठी थी। ये अपने पापा की हेल्प करती है दुकान पे जाके, उनके साथ बैठती है। चलो, ये देखिए फ्रेंड्स, मौसम कितना बढ़िया हुआ है। सुबह सुबह भी बहुत बारिश होके हटी है आज 7 सवा 7 बजे, और काले बादल हो रहे हैं चारों तरफ। मौसम देखो, मैंने दरी डाली थी कि धूप लग जाएगी, धूप आ गई थी क्योंकि, लेकिन अब मौसम फिर ख़राब हो गया। इसको अंदर लेके जाएंगे। हवा चल रही है तेज। ये हो रही है बारिश, और धूप भी निकल रही है और बारिश भी हो रही है। ये देखो, बारिश और धूप, और ये देखो धूप के साथ बारिश। और अभी मैंने मौसम इतना अच्छा कैप्चर किया था, और ये बारिश आ गई है धूप के साथ। पर हवा भी ठंडी है, मौसम भी बढ़िया है। कल तो हमारी पैकिंग नहीं हो पाई थी फ्रेंड्स, तो मैंने आज पैकिंग की है। कुछ पैकिंग हो गई है और अभी कुछ रहती है, और जितनी रहती है उसको भी सोच सोच के करेंगे। लिस्ट के साथ मिलाते रहेंगे कि क्या क्या सामान रह गया और क्या क्या रखना है, क्योंकि सोच रहे हैं कि अब जा रहे हैं तो कुछ सामान अब ले जाएं, और कुछ फिर जब बिटिया को छोड़ने जाएंगे तब ले जाएंगे, क्योंकि रक्षाबंधन पे बिटिया आएगी घर, फिर उसको छोड़ने भी जाना है, अभी लेके आना है, फिर छोड़ के भी आना है। तो इस तरह से पैकिंग हो रही है। और ये रही देखो पैकिंग, कितना सामान ये हो गया है। और अभी 2 बैग और रहते हैं पैक होने। कुछ खाने पीने का सामान भी जाएगा, बहुत सामान हो जाता है। बच्चों के पास जब जाते हैं तो सोचते हैं घर से ही ले जाएं सब सामान, तो एक बार का तो लेके ही जाएंगे। तो इस तरह से हो गई है मेरी पैकिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, पैकिंग तो चलती रहेगी। करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।